हेलो एवरीवन, आई होप कि आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। किसी ने पूछा हुआ है कि करंट जो उनकी क्रश की फीलिंग है वो क्या है। इस को आप अपने आप से भी रेजोनेट करके मुझे मैसेज करिएगा कि क्या ये आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। और जिस किसी ने पूछा है, लेट्स सी कि उनकी जो करंट उनके क्रश की जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। करंट फीलिंग्स जो हैं आपके क्रश की इस वक्त दिख रही है कि आपके जो भी क्रश हैं उसमें कहीं ना कहीं अ, उनके कुछ और दोस्त भी हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड ही आया हुआ है कि थर्ड पार्टी का एंट्री का आया हुआ है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाइए कि कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है आपके उस क्रश और आपके बीच में। और वो कहीं न कहीं जो है लेकिन आप उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आपका मन है कि आपको उनसे रिलेशनशिप निभाना ही है। ये नहीं कि आप क्योंकि आपका नेचर नहीं है कि आज आपने कुछ बोला और कल आप एकदम से भाग गए कुछ कह के। भागने की हैबिट नहीं है। आपको मन है कि हाँ, उसके साथ रिलेशनशिप निभाना है। ये आपके तरफ से दिख रहा है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई असलियत सामने आपके आ सकती है। कुछ कोई ट्रुथ रिवील हो सकती है। पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी और वो सच्चाई आपको ये नज़र आएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में कि आपको आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो ऑनेस्टी के साथ नहीं हो रही हैं। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अलग ना हो जाएं। तो ये चीज़ उसके मन में भी कहीं ना कहीं जो है वो डिसऑनेस्टी है। तो देखिएगा कि हो सकता है कि आपको निगलेक्ट करने की कोशिश भी जो है वो आगे जाके दिख रहा है। शायद इसीलिए यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपके करंट फीलिंग जो आपके क्रश की है वो यहाँ पे दिख रही है कि वो डिसऑनेस्टी हो सकता है कि आने वाले समय में दिखाएं। और करंट फीलिंग में ये भी दिख रहा है कि क्योंकि हमने बोला कि ट्रुथ रिवील हो सकती है, हो सकता है कि ट्रुथ जो है वो रिवील हो आपके सामने। और यहाँ दिख रहा है कि असलियत सामने आएगी। हम जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशनशिप में निगलेक्टेड का भी इसमें आया है। लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। थोड़ा सा उसको समय दें। हो सकता है कि वो हो सकता है कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक बार पीछे पलट के ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो वैसे ही सच में है क्या। एक बार पीछे पलट के ज़रूर देखिएगा कि मतलब जो भी हो रहा है रिलेशनशिप में वो आपको केवल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही हो रहा है। तो ये चीज़ इसमें नज़र आ रही है कि करंट फीलिंग जो भी क्रश हैं वो आपका दिख रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि आप निगलेक्ट हो उनकी तरफ से। ये आपको बाद में हो सकता है कि एक दो दिन में पता चले या जब भी पता चलेगा तो ये होगा। लेकिन आपका नेचर यहाँ दिख रहा है कि आप तो नहीं भागना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप से। इसमें और देख लेते हैं कि एंजल्स और क्या मैसेज कर रहे हैं। चार्म्स के थ्रू देखते हैं। इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो है यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको लव अफेयर्स में, ख़ासतौर से लव अफेयर्स में बहुत सारे एंजल्स के भी यहाँ पे बटरफ्लाइज आए हुए हैं। एंजल्स के नज़र में हैं आप। बहुत सारे एंजल्स के नज़र में हैं आप। आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके आसपास हैं और वो आपको गाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसमें ये भी आ रहा है कि कोई कनिंग पर्सन है जो कि सामने आके कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो। तो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि लेकिन क्योंकि एंजल्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज कर रहे हैं तो उनके मैसेज पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आ रही है चीज़। उससे क्या होगा कि लाइफ आपकी आपके लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहेगी। अगर आप
एंजल्स के मैसेज को समझेंगे, अपने अपने एंसेस्टर्स के मैसेज को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आपको अनकंडीशनल लव तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आपको मिल रहा है। आप एक अच्छी एक अच्छी पर्सनैलिटी, मतलब एक अच्छे गुड लुकिंग पर्सन हैं आप। एक पर्सन की एक होता है ना कि भोले भाले हैं, अच्छे मासूम से और सीधे साधे हैं, मतलब जिसके संग निभाना चाहते हैं वो निभाना ही चाहते हैं, चाहे वो ये नहीं कि धोखा दे के चले गए। ऐसा नहीं है, इसमें दिख रहा है एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसीलिए शायद एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि एंजल्स हमेशा अच्छे लोग के साथ होते हैं। वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको भेज रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना हो आपका। तो जो अच्छे लोग हैं उनको मेंटेन रखिए, जो ख़राब लोग हैं, जो कि डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं या निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हटाइए। उनसे नहीं अपना रिश्ता बनाइए। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी सोल दिख रही है, जो कि आपका कनेक्शन भी दिख रहा है। लेकिन क्या है ना कि आपके साथ चालाकी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप इसको देखिए एक बार कि आपके आसपास कौन है। कोई है जो कि चालाकी खेल रहा है, मतलब उसका आपके ऊपर जो है वो बाकायदा हाथ है। कहीं ना कहीं वो प्रिटेंड कर रहा है कि क्या कर रही है कि देखो हम तुम्हें हेल्प करते हैं इस तरीके से। लेकिन पैसे से भी शायद कुछ पैसे से भी वो मजबूत है, वो आपका जो क्रश है इसमें दिख रहा है। और लविंग नेचर भी है उसका, अच्छा है, ठीक है। बस यही है कि थोड़ा एंजल्स के मैसेजेस को समझें कि ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग रन तक रिलेशनशिप निभे, क्योंकि कुछ ट्रुथ रिवील हो सकती है। हाँ, अगर कोई अच्छा है, वाकई में अगर कोई अच्छा जना है और एंजल्स आपको इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपकी अंदरूनी आवाज़ कह रही है कि हाँ नहीं ये अच्छा पर्सन है, तब तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी यही बोला कि एंजल्स के मैसेज को समझिए। और आपके लाइफ में ना थोड़ा स्ट्रगल भी चल रहा है, इसमें दिख रहा है कि कुछ आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल भी चल रहा है, कुछ डैमेजेस भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ है जो अम, आप एक गर्ल हैं, आप इस जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक गर्ल हैं तो आपके लाइफ में कुछ डैमेजेस दिख रहे हैं। डैमेजेस इन द सेंस कि कोई जना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उस व्यक्ति से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। ये जो कोई भी रीडिंग्स जब भी किसी के पास यूनिवर्स भेजेगी, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक मेहनत करेंगे तब आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, ये समझ लीजिए आप। जब आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे तब आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अपने, क्योंकि लव का इसमें आया है, लव चार्म आया है, अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा नो डाउट, क्योंकि आप खुद एक लविंग पर्सन है। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और जो जना आपको पैसा दिखा रहा है या पैसे के बल पे अगर रिलेशनशिप है तो थोड़ा बचिए, क्योंकि कुछ समय के लिए रहेगा, फिर बाद में असली सामने आ जाएगी। एंजल्स के मैसेज को समझिए, प्रेयर्स करिए। स्पिरिचुअल रहेंगे तो उतना अच्छा आपको शक्ति प्राप्त होगी। स्पिरिचुअल पर्सन कोई हो, बहुत अच्छा पर्सन कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो उससे भी कांटेक्ट बना के रखिए। अगर आप उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि उस व्यक्ति से अगर आप रिलेशनशिप अच्छा बना के रखते हैं तो लाइफ में खुशियाँ रहेंगी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। इसमें ये भी मैसेज है, गुड मतलब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे होता है ना कुछ एक आध मौके होते हैं, बहुत बड़े मौके नहीं हैं कि आप ये मत समझिएगा कि बहुत गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब मीडियम अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन ठीक ठाक है, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, खुशियाँ भी रहेंगी। अगर आप डिवाइन एनर्जीज और एंजल्स के मैसेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें आ रहा है कि कुछ अच्छे लोग हैं। उन जो उनकी उनकी जो ऑरा है आपको पता चलेगा वो किस तरह के व्यक्ति हैं। तो ये सब इसमें आ रहा है। और शायद एक कोई एंजल है यहाँ पे जो कि आपको बता रही है, बताना चाह रहे हैं कि ये एक बहुत ही चालाक आदमी है या कोई लेडी है आसपास। अगर आप मेल हैं ये देख रहे हैं तो कोई जना है जो बहुत चालाक है और ये बहुत ही मैच्योर है। आप समझ लीजिए कि ये कोई छोटा बच्चा, मतलब एडोलसेंस के एज का नहीं है कोई, ये आपके यही कोई 30 के आसपास के एज के, या इट कुड बी मतलब 30-35 की एज के दिख रहे हैं। 35 समझ लीजिए, 35 के अबव हो सकते हैं।
मुझे लगता है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए जिसका एज थोड़ा सा मतलब मैच्योर है, वो मैच्योर व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उसको पता है कैसे चालाकी से काम निकालना है। एंजल्स आपको मैसेज करेंगे। एंजल्स तभी मैसेज कर पाएंगे जब आप खुद प्योर होंगे। अंदर की आवाज़ मना करेगी कि नहीं वो चीज़ गलत है मत करो, या वो व्यक्ति गलत है ऐसा मत करो। ये इसमें मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है ये आपको रीडिंग्स आपको ये अच्छी लगी होंगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और क्या हम आपको बताएं, क्योंकि जितना अच्छा रेजोनेट होता है उतना अच्छा रीडिंग्स खुल के आती हैं और आपके बारे में भी पता चलता है कि आपको क्या करना है। तो और लोगों को भी एक हेल्प होती है कि हाँ इस रीडिंग्स में उनको गाइडेंस मिलती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे भी लगता है कि लोगों को गाइड करना, तो मेरा तो काम ही यही है। तो इसीलिए आप मुझे बताइए कि इसमें और क्या हम एक ऐसी रीडिंग डालें जिसमें कि एक जनरल रीडिंग आए निकल के और औरों के लिए भी अच्छा हो। तो आई थिंक मैसेजेस इसमें क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।